जय श्रीमन नारायण मित्रों आज हम बात करेंगे महर्षि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशर होरा शास्त्रम के अध्याय 55वें की, जिसमें चंद्रमा की महादशा का वर्णन महर्षि पराशर ने किया है। कुल 70 श्लोक है इसमें, और आज के पहले हमने 1 से लेकर 64वें श्लोक तक का वर्णन कर दिया है, जिसमें चंद्र में चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु एवं शुक्र की अंतर्दशा सम्मिलित है। तो आज हम बात करेंगे 64वें श्लोक से लेकर के 70वें श्लोक तक। 7 श्लोक है। इन 7 श्लोकों में महर्षि पराशर ने चंद्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा यदि चल रही हो तो किस प्रकार का ऐसा सूर्य फल देता है, इस विषय में विस्तृत चर्चा उन्होंने किया है। तो अगर आपने हमारे पहले के वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल पे जाइए, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, और इस पे सारे वीडियोज अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि महर्षि पराशर कहते क्या है कि चंद्रस्यांतर्गते भानौ स्वच्छे स्वक्षेत्र संयुते केंद्रे त्रिकोण लाभे वा धने वा सोदरालये। कहते हैं कि यदि चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही हो और ऐसा सूर्य अपनी स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या किसी त्रिकोण भाव में या दूसरे तीसरे 11वें भावों में कहीं पर बैठा हो तो नष्ट राज्य धन प्राप्तिर गृहे कल्याण शोभनम मित्र राज प्रसादेन ग्राम भूम्यादि लाभकृत। कहते हैं कि आपका नष्ट हुआ राज्य अथवा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवा देता है, घर में कल्याणदायक मंगल कार्यों की संपन्नता होती है, मित्रों या राजा या फिर राज अधिकारियों की कृपा से गांव एवं भूमि का लाभ होता है, सामाजिक मान्यता आपको प्राप्त होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति एवं संपत्ति का लाभ ऐसा सूर्य करवाता है। महर्षि पराशर 67वें श्लोक में कहते हैं कि गर्भाधान फल प्राप्तिर गृहे लक्ष्मी कटाक्षकृत भुक्त्यन्ते देह आलस्यम ज्वर पीड़ा भविष्यति। संतानोत्पत्ति, घर में लक्ष्मी की कृपा, अंतर्दशा के अंत में शरीर में शिथिलता जैसे आलस्य या ज्वर आदि कष्ट हो जाता है, परंतु ये ज्वर ऐसा नहीं होता है कि जाए न, असाध्य रोग नहीं है, ये साध्य रोग है। ठीक है, साध्य रोग के विषय में महर्षि पराशर कहते हैं। 68वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि दाये सादपि रंध्रस्थे व्यये वा पाप संयुते नृप चौराहि भीतिश्च ज्वर रोग आदि संभव। कहते हैं कि महादशे से अर्थात चंद्रमा से ऐसा सूर्य यदि 8वें या 12वें भाव में बैठा हो या फिर पाप युक्त हो या फिर किसी पाप ग्रह की सन्निधि में हो या दृष्टि में हो तो अपनी अंतर्दशा में ज्वर पीड़ा से पीड़ित करता है, राजा से भय अर्थात ईडी, इनकम टैक्स वगैरह से भय एवं चोरों का भय तथा विषैले जंतुओं से भी भय संभव है। विदेश गमने चार्तिम फलम लभते न संशय द्वेति अद्योननाथे तो ज्वर पीड़ा भविष्यति। कहते हैं विदेश यात्रा के दौरान भी आपको बहुत कष्ट हो सकता है, इसलिए विदेश यात्रा भी सोच समझ करके ही करें। और दूसरे या फिर 7वें घर का ये मालिक हो तो ज्वर पीड़ा जो है वो मनुष्य को होती है। तददोष परिहारार्थम शिव पूजाम चकारये ततः शांतिम वापनोति शंकरस्य प्रसादतः। भगवान शिव की कृपा से आपके सारे कष्ट हो जाएंगे। इस दोष की शांति के लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी, रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मित्रों आज यहाँ पे चंद्रमा की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का उनका वर्णन हमने कर दिया। तो हम 56वें अध्याय में कल से प्रवेश करेंगे, और 56वां अध्याय मंगल की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतर्दशा का विस्तृत वर्णन महर्षि पराशर ने किया है। तो इसके विषय में हम देखेंगे। इसके आगे आने वाले समय में हम प्रत्यंतर दशा का भी प्रयत्न करेंगे कि फलाफल आप लोगों को बताएं, और ग्रह शांति अध्याय का तो वर्णन हम करेंगे ही करेंगे कि अगर कोई भी ग्रह आपको कष्ट दे रहा हो, आप इतना तो देख ही सकते हैं अपनी कुंडली में
कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष एक अनुभव ही है, हमारे पूर्वज ऋषियों का अनुभव है। तो आप अनुभव कीजिए कि आपके ऊपर किस ग्रह की दशा चल रही है और अंतर्दशा में कौन सा ग्रह है। तो उसके अनुसार जो भी उस ग्रह से संबंधित उपाय हैं, उन उपायों को आप अपना करके अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। एक बात का सदैव ध्यान रखिए, हमने रत्नों के विषय में भी हर वीडियो में बतलाया है। यदि किसी में छूट गया हो तो बात वही है, किसी भी अंतर्दशा वाले ग्रह का रत्न अगर आप धारण करना चाहते हैं, उसके बलाबल को बढ़ाने के लिए, उससे और शुभ फल प्राप्ति हेतु, तो आप ये पहले देखिए कि दशा किस ग्रह की चल रही है, और उस दशा नाथ से 6ठे 8वें 12वें में पड़ रहा हो तो बिल्कुल नहीं धारण करना है। विचार करके गहराई से तभी रत्न धारण करना चाहिए। इसलिए आपको कभी भी कोई रत्न धारण करना हो तो किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से सलाह लेकर के ही धारण करें, ये मेरा आपको सलाह है। और उपाय तो आप जैसे कोई शुभ ग्रह हो तो उस शुभ ग्रह से संबंधित कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ग्रहों के मंत्र का जप करने लगते हैं। देखो, ये करने से कोई नुकसान हो ऐसी बात तो नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ग्रह शांति का उपाय किसी भी ग्रह के लिए जब वो अशुभ हो या अशुभ फल दे रहा हो तब करना श्रेयस्कर होता है। वैदिक ज्योतिष का ज्ञान पाने के लिए हमारे YouTube के चैनल पे विजिट करें, youtube.com/बालाजी ज्योतिष केंद्र, और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने मित्रों में, प्रियजनों में, सुहृदों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।